नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिलायंस ग्रुप के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, रिलायंस का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया है और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू में। जैसे कि एक्सपेक्टेशन था, रेवेन्यू जो है डिप होने वाली है और यहाँ पर जो रेवेन्यू निकल के आ रही है, ओवरऑल अगर रेवेन्यू की बात करेंगे कंसिडरिंग ऑयल बिजनेस टू लेके ओवरऑल रिटेल बिजनेस, जो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो रेवेन्यू जो है इस बार हुआ है 1.16 ट्रिलियन रुपीस इंडियन रुपीस में। अगर आप बात करेंगे ट्रिलियन का मतलब क्या है, तो ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। सो अगर आप बात करोगे ये पिछले साल के क्वार्टर में, अगर बात करें एक साल पहले की अगर बात करें, तो ये जो था फिगर वो था 1.53 ट्रिलियन। सो ओवरऑल यहाँ पर रेवेन्यू में 24% का गिरावट है। उसका मेन रीजन यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, ऑब्वियसली पहला कोविड पैंडेमिक सिचुएशन और सेकंड जो है ऑयल बिजनेस की वजह से यहाँ पे इनका लॉस है। हाउएवर आप बात करोगे जियो बिजनेस की, रिटेल बिजनेस की, तो उनका काफी बढ़िया यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है 33% से, साथ ही साथ प्रॉफिट भी काफी बढ़िया दिखाया है। अगर आप बात करोगे नेट कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का, कंसिडरिंग ओवरऑल ऑयल बिजनेस आपका हो गया, जितना भी रिटेल बिजनेस हो गया, जियो बिजनेस हो गया, जितना भी है ओवरऑल रिलायंस जियो, कंसिडरिंग ऑल अगर कॉन्सोलिडेटेड करके प्रॉफिट और नेगेटिव दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर रिलायंस का जो इस बार आया है वो आया है 9567 करोड़, मतलब 9567 करोड़ जो आया है, ये इनका आया है नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले बार था समवेयर अराउंड 11262 करोड़। सो ये है ओवरऑल नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो 15% से डिप है। सो यहाँ पर जो अभी निकल के आ रही है न्यूज कि जो एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू, उससे समहाउ बोल सकते हो रेवेन्यू थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा था, वहां से रेवेन्यू ऑब्वियसली थोड़ा कम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड थी यहाँ पे 30-35% तक होगी, जो कि इस बार है 23% रेवेन्यू में डिप। हालांकि प्रॉफिट में अगर बात करें तो प्रॉफिट को यहाँ पे बैलेंस किया है रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो ने। ऑब्वियसली अगर मेन जो इम्पैक्ट डाला है इनके लॉसेज में वो है रिफाइनिंग रेवेन्यू बिजनेसेस से। तो रिफाइनिंग रेवेन्यू बिजनेसेस से उनको ओवरऑल 36% का यहाँ पे लॉस है। तो ये है ओवरऑल अभी कंसोलिडेटेड फिगर ऑफ रिलायंस क्वार्टर टू रिजल्ट। पूरा डिटेल में अगर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हम बताएं, हम आपको यहाँ पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और अब बात करते हैं कि इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आपको पता है पिछले 6 महीनों में काफी बढ़िया रिटर्न दिया है यहाँ पर रिलायंस ने, बेस्ड ऑन जितने भी इनके फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए हैं। बट पिछले 1 महीने से यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है रिलायंस, तो जो कि अब डिक्लेयर हो गया है, तो हो सकता है कल एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू में अगर दिखा भी दे, तो अब आने वाले 1-2 दिन में फिर से आपको पॉजिटिव ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो अब 1-2 दिन रुक के यहाँ पर फ्रेश बाइंग फिर से आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस था जो 2300 से गिर के फिर से समवेयर अराउंड 2000 के करीब में आ गया है। तो क्योंकि अब रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है और जो एक्सपेक्टेशन था कि ऑब्वियसली नेगेटिव रिजल्ट रहेगा वो रहा, बट कंपेरेटिवली कम रहा। तो फिर से अगर समवेयर अराउंड आपको 2000 के बीच में अगर मिल जाती है ये रिलायंस के शेयर्स, तो फिर से आप बाइंग करने के लिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए सोच सकते हैं। ये थी ओवरऑल मेरी राय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे सेफ, मेक मनी। थैंक यू।